गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अपने दिन की शुरुआत के साथ हम कैसे अपने कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह हमारी आंखें खुलती हैं, सबसे पहला सेंटेंस आता है आई हैव गॉट अप नाउ। हम बेड से नीचे उतरे, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। उसके बाद हमने अपनी स्लीपर पहनी, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। हमने टाइम देखा, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। इट्स जो भी टाइम आपकी घड़ी में बज रहा हो उस टाइम। रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जाते हैं तो उसके केस में कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, ये सारी चीज़ों को अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में उसके बाद के सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा। अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, हम बाहर किसी डेस्टिनेशन पे, जिम, पार्क या फिर रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। हम ब्रश करने जाते हैं तो उसको किस तरह यूज करेंगे, आई ब्रश माई टीथ नाउ। आई ब्रश माई टीथ नाउ। गैस, 2 से 3 बार इस सेंटेंस को बोलेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। शुरुआत में जब इसको बोलेंगे तो आप इस तरह बोलेंगे, आई ब्रश माई टीथ नाउ। जब बार बार प्रैक्टिस इस पर करेंगे, 10 से 15 दिन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी सेंटेंस को आप इस तरह बोलेंगे, आई ब्रश माई टीथ नाउ। आई ब्रश माई टीथ नाउ। उसके बाद आप ब्रश करने गए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ब्रश को उठाया, हियर इज द ब्रश, हियर इज द ब्रश। उसके बाद आपने पेस्ट लिया, हियर इज द पेस्ट। आपको ये सेंटेंस को बोलना है, सोचना नहीं है, खुद से बातें करनी है और मुंह से बोलना है। हियर इज द ब्रश एंड हियर इज द पेस्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। आपने पेस्ट को क्या करेंगे, आप अपने ब्रश पर लगाएंगे। आई पुट, मैंने ब्रश पेस्ट को लगाया, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, ब्रश पर, एंड आई स्टार्ट, और हमने स्टार्ट कर दिया। आपने ब्रश भी कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने मुंह को धो लेंगे। उसके लिए कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, आई रिंस माई माउथ नाउ। आई रिंस माई माउथ नाउ। तो गाइस, ये सारी एक्टिविटी करने में आपको जितने भी मिनट्स लगे हों, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, इसको आप बोलेंगे। यहाँ पर सपोज दैट आपको ये सारी एक्टिविटीज करने में आपको लगे 3 मिनट्स, तो आप बोलेंगे, आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ नाउ। आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ नाउ। मुझे 3 मिनट लगा अपने ब्रश करने को, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने ब्रश भी कर लिया, आपको 3 मिनट्स लगे ये सारी चीज़ों को करने में। उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश करेंगे, धुलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉश माई फेस नाउ विथ क्लीन वाटर और फेस वॉश। आई वॉश, मैं धुलूंगा, माई फेस, अपने फेस को, अब विथ क्लीन वाटर, जिससे भी धुलें, फेस वॉश से, क्लीन वाटर से, तो उसके साथ आप विथ का यूज करेंगे। आई वॉश माई फेस नाउ विथ क्लीन वाटर और फेस वॉश। उसके बाद गैस, अगर आप अपने चेहरे को किसी स्क्रब से या कोई क्रीम वगैरह अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो उसको इस तरह बोलेंगे, आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस नाउ। सपोज दैट आप अपने हेयर में, आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं, तो इसकी जगह आप यूज करेंगे ऑयल। आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर नाउ, ठीक है। तो जो भी चीजों को आप लगाते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई यूज करेंगे। आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस नाउ, आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर नाउ। ये सारी चीजें करने के बाद आप नहाने जाते हैं, तो नहाने के लिए आप जा रहे हैं, नहाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक अ बाथ नाउ। आई टेक अ बाथ नाउ। इसको एकदम दिमाग में अपने गैस रट लीजिए। आप क्या बोलेंगे, आई टेक अ बाथ नाउ, मैं नहाने जा रहा हूँ। इसको आप इस सेंटेंस को इस तरह बोलेंगे, आई टेक अ बाथ नाउ। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नहाने जाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू बाथरूम। आई एम गोइंग टू बाथरूम। बाथरूम में गए, अंदर से हमने, अगर दरवाजा हम बंद करते हैं तो उसको बोलेंगे, आई क्लोज द डोर। अगर दरवाजे में कुंडी लगाते हैं तो हम बोलेंगे, आई बोल्ट द डोर। कुंडी लगाया, आई बोल्ट द डोर। दरवाजे को हमने केवल बस उसको क्लोज किया है, बंद किया है, तो उसको बोलेंगे, आई क्लोज द डोर। फिर उसके बाद हम नहाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज करेंगे, आई स्टार्टेड बेदिंग। आई स्टार्टेड बेदिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बाथिंग क्यों नहीं यूज कर रही हूँ, तो गैस मैं बता दूं कि इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बेदिंग होता है। बहुत ज़्यादा ग्रामर में मैं नहीं जाऊँगी, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। ये एक तरह का सेंटेंस मैं दे रही हूँ, इसको आपको रटना है। ग्रामर की जो बातें होंगी मैं आगे आपको बताऊंगी।
बस आप इस सेंटेंस को जो भी मैं लिखवा रही हूँ उसको रट लीजिए। आई स्टार्टेड बेदिंग, मैं यहाँ हिंदी में इसको लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बेदिंग। फिर उसके बाद हमने नहाना स्टार्ट किया। अब हम साबुन को लिए और अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिए। तो साबुन को अपने शरीर पर लगाने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। यहाँ पर बहुत से लोग सोप को शॉप यूज करते हैं, तो आपको मैं बता दूं यहाँ सोप यूज होगा, शॉप नहीं यूज करते। शॉप का मतलब होता है दुकान। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर नाउ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। फिर उसके बाद हमने शैम्पू यूज किया अपने बालों में, बॉडी पर सोप यूज किया, साबुन यूज किया। उसके बाद हम अपनी बॉडी को धुलते हैं। तो धुलने के लिए क्या यूज करेंगे? हमने शावर ऑन किया, मैं बोलूंगी शावर या टैप जो भी ऑन करते हैं। आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ, हमने अपने शरीर को धुल लिया। आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ। बॉडी धुलने के बाद हमारी बॉडी गीली है, हमें टॉवल की जरूरत है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आ टॉवल इन माई लेफ्ट हैंड। अगर हमारे राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में है, जिस भी हैंड में है उसको बोलेंगे आई हैव अ टॉवल इन माई लेफ्ट हैंड एंड इट्स कलर इज ब्लू। आपका टॉवल का कलर जो भी है, ब्लू, व्हाइट, रेड, आप वो कलर बोलेंगे। आप बोलेंगे, इस सेंटेंस को आपको बोलना है गाइस। अगर आप इसको सीरियसली लीजिएगा, अगर इस सेंटेंस को आप बोलेंगे, अगर एक्चुअल में आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो इसको बोलना होगा, इस तरह के सेंटेंस को बड़बड़ाना होगा और एकदम रटना होगा, तभी जाकर आप एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। अदरवाइज इन सेंटेंस को बोलने में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। शुरुआत में धीरे बोलेंगे, 10 से 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। आई हैव अ टॉवल इन माय लेफ्ट हैंड एंड इट्स कलर इज ब्लू। उसके बाद आपने टॉवल लिया, आप उसके बाद अपनी बॉडी को पोंछेंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल नाउ। आपने टॉवल को, बहुत लोग रगड़ते हैं, बहुत लोग डैबिंग करते हैं। डैबिंग करना मतलब थपथपाना, टॉवल से बॉडी को थपथपाते हैं तो उसको डैबिंग बोलते हैं। आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल नाउ। आपके बाथरूम में जो नल है उसको खोलना है तो आप उसके लिए यूज करेंगे आई टर्न ऑन द टैप। उसको बंद करना है तो आप उसको यूज करेंगे आई टर्न ऑफ द टैप। फिर गैस, आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, अगर आप सुबह उठते हैं तो उनको एक अच्छे विश के साथ उनको ग्रीट करिए, उनको गुड मॉर्निंग बोलिए। अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून बोलिए, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग बोलिए, गुड नाइट बोलिए। इसके बोलने से क्या होता है कि ये प्रैक्टिस में आता है और बोलना अच्छा लगता है। ये बोलते बोलते ये इंग्लिश बोलने की एक शुरुआत है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इन सेंटेंस को डेली बोलना होगा। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको इस तरह की ग्रीट देनी होगी। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है। दोपहर से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का अगर समय है तो आप अपने फैमिली मेंबर को गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, या किसी से मिले तो गुड आफ्टरनून बोल दें। 4 बजे के बाद से सोने तक का समय में आप उनको किसी से अगर मिलते हैं तो उनको गुड इवनिंग से ग्रीट करिए। और फिर अगर आपको सोने जाना है बेड पे तो आप अपने घर के मेंबर्स को गुड नाइट से ग्रीट्स कर सकते हैं। ये इंग्लिश बोलने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरह से इन तरीकों को फॉलो करेंगे, इसको डेली बोलेंगे, तो आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप अपने मोबाइल को अपने पास लें, अगर आपको व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, आप सबसे पहले ये सेंटेंस बोलेंगे आई चेक माई व्हाट्सएप, आई चेक माई फेसबुक, आई चेक माई इंस्टाग्राम। जब भी आप जो भी आप ऐप्स खोलें उस पर आप तुरंत बोले ये सेंटेंस यूज करेंगे आई चेक माई व्हाट्सएप, आई चेक माई फेसबुक, आई चेक माई इंस्टाग्राम। उसके बाद अगर आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो या कोई सामने आ गया हो, आपकी मम्मी, आपके फादर या आपका कोई फ्रेंड अगर आपसे मिलने आया हो, आप सबसे पहला सेंटेंस यूज करेंगे हाउ आर यू। हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग। व्हाट्सएप ये भी यूज कर सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मम्मी, व्हाट्सएप राहुल एंड हाउ आर यू अमित, लाइक दैट। इस तरह से आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है हाउ आर यू डूइंग, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट आर यू डूइंग होता है, व्हाट आर यू डूइंग।
इसका मतलब हाउ आर यू डूइंग का मतलब व्हाट आर यू डूइंग नहीं होता है, हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हैं। चाहे आप ये सेंटेंस यूज करें चाहे ये सेंटेंस यूज करें, दोनों सेम होता है। व्हाट आर यू डूइंग मीन्स होता है आप क्या कर रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग मीन्स होता है आप कैसे हैं। ये दोनों सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी बोल सकते हैं, ये भी एक एडवांस लैंग्वेज है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मम्मी, व्हाट्सअप राहुल, इस तरह से। अगर आपसे कोई कहता है हाउ आर यू, तो आप उसके बदले क्या रिप्लाई करेंगे, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। इस सेंटेंस को आपको पूरी तरह से रट लेना है। जो कोई भी आपको फोन पर चाहे आपसे मिलता है, चाहे आपके घर पे आता है, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके कोई रिलेटिव्स अगर घर पे आते हैं आपसे पूछते हाउ आर यू, आप हिंदी में न बोलकर आप सीधा इंग्लिश में बात करेंगे, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। इस सेंटेंस को एकदम आप रट लीजिए, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। अब आते हैं इस पे, अगर आपसे कोई बात करता है, अपनी कोई बात बताता है, तो आप एक अफर्मेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक दैट। तो इसकी जगह पे आप ये अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, ट्रू। अगर आपसे कोई आपके बगल से, आपके पड़ोस की कोई आंटी या आपकी सिस्टर या कोई भी अगर आपसे किसी भी तरीके की बात करता है, आप उसके रिप्लाई में जब भी आप बार बार ना कहकर आप ये बोले, ट्रू, यू आर राइट, इस तरह से आप रिप्लाई करेंगे, इट्स ट्रू, यू आर राइट, यू राइट, इस तरह से। अब ओके, ऑल राइट, आई सी, जब आपसे कोई अपनी घटना बताता है, किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो गई हो उसके बारे में कोई बात करता है, तो आप इस तरह से बोलेंगे, ओके, ऑल राइट, आई सी, इस तरह से आप रिप्लाई करेंगे। ओके, हर बार ओके ओके ओके, ऑल राइट या आई सी करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इस तरह से आप इस फॉर्मेशन को एकदम रट लीजिए। जब भी उनकी बातें कंटिन्यू हो आप ओके, कुछ देर बाद कंटिन्यू हो तो ऑल राइट, एंड उसके कुछ देर बाद अगर कंटिन्यू बातें होते हैं तो आई सी। ये तीनों फॉर्मेशन को आप एकदम रट लीजिए। आपको ये जानना है कि अगर कोई आपसे कोई अपने बारे में किसी भी घटना के बारे में बताता है तो आप उसकी जगह ये बोलेंगे, ओके, ऑलराइट, ओ, आई सी, इस तरह से आप रिप्लाई करेंगे। अगर कोई भी आपसे अपनी बात बताता है तो याद कर लीजिए, या तो ये, रियली, मतलब आप उसको एक अपनी आप उसको ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वाकई में ऐसा है, इज इट, इस तरह से आप अपने आप को आश्चर्य थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे, रियली, इज इट। इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। या तो रियली याद कर लीजिए कि या तो आपको ये रियली बोलना है, या तो आपको इज इट, मतलब ऐसा है क्या, इज इट, इस तरह से आपको बोलना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हमारा है वेल। इसका बहुत ही मेन रोल होता है। वेल का जो स्टार्टिंग फॉर्म होता है, आप किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वेल से कर सकते हैं। जैसे वेल, मैं वहां गई थी लेकिन मुझे वहां कोई मिला नहीं। वेल, भले ही इसके बाद आप हिंदी, अभी भी आप चूंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस आपकी शुरुआत आप इंग्लिश में ही करें। अगर आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वेल से करते हैं उसके बाद आप हिंदी में बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेल, मैं वहाँ मार्केट में गई थी लेकिन मुझे उस तरह की कोई भी सामान नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी, जिस तरह मैं पसंद करती थी। ये वेल का एक बहुत ही फीलिंग वर्ड है। इसको बोलने के बाद आपको एक कम से कम 2-3 सेकंड का एक स्पेस मिल जाता है कि अगर इसमें आप वो बात न बोलना चाहो या कोई बात सोच रहे हो तो उस बात को सोचकर आप बोल सको। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे पूछा क्या हुआ तुम्हारा, तुमने वो एग्जामिनेशन दिया था, उस एग्जामिनेशन का क्या हुआ, तो आप उसके रिप्लाई में बोल सकते हैं, वेल, मैंने एग्जाम तो दिया था लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। तो गाइस, इस वर्ड को आप 10 से 15 बार अपने दिन भर के सेंटेंस में, जो कोई भी सेंटेंस आप बोलिए,
वेदर चाहे वो हिंदी में हो, उसके पहले आप वेल लगाइए। बार बार बोलने से 10 से 15 बार यूज करेंगे आप अपने सेंटेंस में, तो ये वेल आपकी जुबान पर बैठ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करे सब में आप वेल 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 लगाते जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब भी बोले 10 से 15 बार इस सेंटेंस को आप वेल बोल दीजिए, वेल रट लीजिए, ये जुबान पे आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो जब भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे वेल से करेंगे। अब आते हैं हम इवन पे। इवन का मतलब होता है भी। अब यहाँ पे देखिए इसका यूज कैसे होता है। यार मैं तो गई थी एक मोबाइल लेने, मैंने वो मोबाइल ले ली जो मुझे पसंद थी, मैंने एप्पल की मोबाइल ले ली। तो आपका फ्रेंड उसके पास भी वही मोबाइल थी, तो उसने बोला कि मैंने भी ले ली। तो ऐसे ना बोल के अगर वो ऐसे बोलते थे, यार इवन मैंने भी ले लिया। इवन का मतलब भी होता है, लेकिन अगर इसको बोलने के बाद भी वो भी वर्ड का यूज करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, भी बोल सकता है, वो चलेगा। इवन मैंने भी खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया, इवन के साथ। इवन का तो अपने आप में एक सेंस भी होता है, लेकिन आप अगर इवन के साथ हिंदी में भी लगाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप बोल सकते हो। इवन मैं भी वहां गई थी, मतलब आपने भी वो काम किया है। इवन तुमने डिनर किया, सॉरी तुमने डिनर किया, तुम वहां गए थे, इवन मैं भी वहां गई थी। ये इस तरह से आप इस इवन का यूज बहुत कर सकते हैं। एडवांस लैंग्वेज में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप इस वर्ड का यूज कॉमनली तरीके से कर सकते हैं। आपसे कोई बात कहता है, अरे यार सुनो, तो आप बोल दो यस या। चाहे यस बोलो चाहे या थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप या भी बोल सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने बोला, अमित इधर सुनो, यस मम्मी या मम्मी, लाइक दैट। ओके, तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। अब आती है इस सेंटेंस की बारी, नथिंग एज सच। इसका मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं। अब अगर आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस आप यूज करते हो जिसमें ऐसा कुछ नहीं आता है, तो आप नथिंग एज सच का यूज बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं। आपके फ्रेंड मिलते हैं या आपका कोई आपके साथ जो आपसे बातचीत कर रहा है, यार अब तो सुने हैं कि तुम मास्टर आदमी हो गए हो, तो आप रिप्लाई में कहोगे नो यार, नथिंग एज सच। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एज सच। तो इस वर्ड का भी, इस सेंटेंस का भी आप यूज कर सकते हो। गाइस, ये सारे सेंटेंस को आप प्रॉपर लर्न करिए, प्रॉपर अपने प्रैक्टिस में लाइए और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जब तक कि आप इसको इतनी बार आप लर्न करिए, इतनी बार आप रिपीट करिए कि आपकी जुबान पर ये पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है देन व्हाट। इसका मतलब होता है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जैसा कि आप लोगों से देख रहे हैं, ये थोड़ा सा रूड वर्ड होता है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे तो हो सकता हो बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन आप इंग्लिश में इस वर्ड को बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि यार मेरे पास तो 40,000 की मोबाइल है, अगर आपको अंदर से थोड़ी सी बात बुरी लगती है तो उसके केस में आप बोल सकते हैं देन व्हाट, तो मैं क्या करूँ। या आपसे किसी ने फ़ोन पर बात की और आपसे बोला कि यार मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए, तो उसमें बोल सकते हैं तो मैं क्या करूँ, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो मैं क्या करूँ। थोड़ा सा रूड वर्ड होता है, आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कभी कभी आप इसका यूज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर देन व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू डू इट, नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ टू डू इट। जैसे आपको कोई भी काम लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपके घर का कोई बच्चा अपना कोई टॉयस या अपना कोई भी चीज़ ऐसा या खिलौना लेकर आया जो टूट गया है, नहीं बन पा रहा है, तो अगर आपसे वो बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि इसको बना दो, तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये सेंटेंस यूज़ करते हैं हाउ टू डू इट, मतलब मैं कैसे करूँ।
मैं कैसे करूं या कैसे मैं करूं, ठीक है। थर्ड पे है वेयर इज माई मोबाइल। आपके घर में आपकी कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है या कहीं आपको दिख नहीं रही है तो आप सीधे बोल सकते हो वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई पेंसिल, वेयर इज माई बैग, वेयर इज माई शर्ट। वहाँ पर इस सेंटेंस का आराम से आप यूज कर सकते हैं। आपको कहीं जाना है, आप शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं, शीशे में देखकर रेडी हो रहे हैं, तो आप बोलिए, इन सेंटेंस को अपने मुंह से बोलिए, आई एम लुकिंग एट द मिरर, आई एम लुकिंग एट द मिरर, मैं शीशे में देख रहा हूँ। आप अपने हेयर को कॉम कर रहे हैं, हेयर बालों को झाड़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर यूज करेंगे आई एम कॉमिंग माई हेयर। बहुत लोग ये जो बी है एक साइलेंट लेटर है, यहाँ पर बी का यूज नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कोमिंग, कोमिंग। यहाँ पर बी नहीं बोलना है, आप सीधे बोलेंगे आई एम कोमिंग माई हेयर, मैं अपने बालों को झाड़ रहा हूँ। लीव इट, छोड़ो, इसका मतलब होता है छोड़ो। जैसे कोई मुद्दे पर बातचीत चल रही है, आप उस मुद्दे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप सीधे बोल दीजिए लिव इट, लिव इट, छोड़ो, रहने दो, लिव इट। या कोई आप काम कर रहा है, आपका कोई काम कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो आप देखते देखते बोर हो जा रहे हो, तो सीधे आप बोलो लिव इट यार, लिव इट, छोड़ो, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, लिव इट। फिर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पर है आई कॉल, I call, I text you, I call you, I text you at 10:40 on Monday। इसका मतलब होता है, ये हमारा जो आयल है, आयल जो वर्ड है, ये आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन है। तो अगर आपको किसी से बात करना है या आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप सीधे बोलो आई कॉल यू। आई विल कॉल यू आप नहीं बोलेंगे, ये सेंटेंस आपको नहीं यूज करना है, आई विल कॉल यू। इसको आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आई विल कॉल यू, आई विल टेक्स्ट यू, आपको इसकी जगह बोलना है आई कॉल यू, आई टेक्स्ट यू एट जितने भी बजे। टाइम के साथ आप एट का यूज करेंगे, डे के साथ आप ऑन का यूज करेंगे, जैसे संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, आई टेक्स्ट यू ऑन संडे, आई कॉल यू ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डे के साथ आप ऑन का यूज करेंगे, टाइम के साथ आप एट का यूज करेंगे, आई टेक्स्ट यू ऑन मंडे, आई टेक्स्ट यू एट 10:40, 5:15, लाइक दैट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, आई कॉल यू टुडे, I'll call you tomorrow, I'll call you next week, right? आपको डे में तो आप ऑन का यूज़ करेंगे, टाइम के साथ आप एट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ बोलना है तो उसके साथ किसी चीज़ का यूज़ नहीं है, आप डायरेक्ट बोलेंगे I'll call you today, I'll call you tomorrow and I'll call you next week. I'll text you today, I'll text you tomorrow, I'll text you next week. अब आता है हमारा लास्ट सेंटेंस, इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस, आर यू मैड और व्हाट। अक्सर आप ये सेंटेंस यूज करते हो, तुम पागल हो क्या, क्या तुम पागल हो, पागल हो क्या। इस तरह से आप लोग कभी कभी पागल हो क्या बोलते हैं, तो उसकी जगह आप बोलेंगे आर यू मैड और व्हाट, आर यू मैड और व्हाट, या इसको निकाल दीजिए और व्हाट को भी निकाल दीजिए, आर यू मैड, आर यू क्रेजी। इस तरह से आप लोग सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने जितने भी सेंटेंस आप लोगों को बताए हैं, जो भी हमारे दिन की शुरुआत से लेकर अब तक के जो भी हमारे कन्वर्सेशन के सेंटेंस रहे हैं, इस सेंटेंस को आप प्रॉपर और रिलीजियसली इसको फॉलो करिए, इसको अपने नोटबुक से बार बार इसको रिपीट करिए, मुंह पर बोलिए और तब तक बोलिए जब तक आपकी जुबान पर बैठ न जाए। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ कि अगर इसको आप प्रॉपर वे में तैयार करते रहेंगे और प्रॉपर अपनी हैबिट बना लेंगे तो 3 से 4 महीने में आपको एक अच्छा इंग्लिश फ्लुएंट बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन इन चीज़ों को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही, मैं कहती हूँ, ऑनेस्टी से
इसको आप करिएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप प्रॉपर वे में अगर फॉलो करेंगे तो गैस आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि छोटे से छोटे गांव तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और सारे बच्चे और जिसको लगता है कि इंग्लिश उनकी बहुत वीक है, उनको स्टार्टिंग से सीखना है, इस चीज़ को सीख पाएँ, कर पाएँ। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने अंदर सीखने की चेष्टा लाएंगे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का अगर कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर केवल आप हमारे वीडियो पर ध्यान देंगे या वाकई में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को गैस अच्छे से फॉलो करिए, ईमानदारी से इसको अपने प्रॉपर कन्वर्जेशन में लाइए, डे टू डे इसको बोलिए और अपने आप को एकदम परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।